Today, as part of the seminar, we have very interesting topics to be covered. We have Dr. Kuljit Shelley with us. She's a professor in Delhi University. She has done a vast work on Bulle Shah. Research, papers, documentation. We all know that Amir Khusro, yesterday we had a lot of discussions, and we all know that Amir Khusro is the one who created Qawwali. So considering that Amir Khusro was in Delhi, the language should have been limited to Urdu, Persian, Hindi, and the spoken languages. Yet, today we hear Nime Jana Jogi De Naal, which is as fit into the structure of Qawwali as Amir Khusro's Hindi. So somewhere the Punjabi poetry forms an important link in Qawwali as it is sung today. This is being explored by Professor Kuljit Shelley. So I welcome the panelists on stage. May I have you all on the dais, please? Professor Kuljit Shelley. Good morning. आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। कुछ दिन पहले मैं सुबह उठती हूँ तो सुबह ही टीवी से मेरी मुलाकात होती है। तो सुबह सुबह गोल्डन टेम्पल से सुबह का हुक्मनामा लेते हैं कि आज दिन के लिए ये बात बड़ी इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने जब भी टीवी ऑन किया तो आवाज़ आई, ये सिखों का गुरु ग्रंथ साहब है, जिसमें से ये हुक्मनामा इसको हम बोलते हैं, आज के लिए ये हुक्म है। तो आवाज़ आती है, उठ फरीदा सुत्या झाड़ू दे मसीत। उठ फरीदा सुत्या झाड़ू दे मसीत, तू सुता रब जागदा तेरी डाढे नाल प्रीत। ये आवाज़ आ रही है सिखों के गुरुद्वारे से, और ये बात हो रही है हिंदुस्तान के चिश्तिया सिलसिले के पहले पंजाबी फ़कीर दरवेश गद्दीदार। वैसे तो मयूद्दीन चिश्ती हैं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं, उनके जो शिष्य। तो मुझे एकदम से ख्याल आया कि ये कैसी खूबसूरत बात है। ये जब ये नई सदी आने वाली थी तो एक वर्ल्ड पीस समिट में ये कुछ मुद्दे दो बहुत उभर के आए। एक तो ये कि जो डिफरेंट रिलीजन्स हैं, इनका जो है आपस में डायलॉग कितना ज़रूरी है। और दूसरा ये था कि ऑल टाइप ऑफ वायलेंस रिलेटेड टू रिलीजन्स मस्ट बी एंडेड। तो ये फरीद साहब ने, ये 12वीं-13वीं सदी की बात है, और ये गुरु ग्रंथ साहब में ये 1604 में ये आ गई थी। उससे लेकर आज तक ये क्या बात है कि ये रेलेवेंट है आज भी। मैं कहना चाहती हूँ कि जो पंजाब की सूफ़ी ट्रेडिशन है, उसमें शेख फरीद ये हमारे पहले शायर हैं। बल्कि ये मैं कहूँ कि सारी पंजाब की जो लिटरेरी ट्रेडिशन है, उसके भी ये पितामह हैं। क्यों गुरु ग्रंथ साहब में इनको लिया गया? कहते हैं, फरीदा खालक खलक में, खालक खुदा, खलक खलक। फरीदा खालक खलक में, खलक बसे रब माए। मंदा किसनू आखिए जे तिस बिन कोई ना। ये संदेश जिसकी आज बहुत ज़रूरत है। जो बात कल हो रही थी नेशनल इंटीग्रेशन की, जो बात कल हो रही थी आज के ज़माने में, इस सूफियाना कलाम जिस पे कवालियाँ गाई जा रही हैं, इनकी क्या रेलेवेंस है? कौन कौन से सूफ़ी शायर हैं, ख़ास करके विद रेफरेंस टू पंजाब,
उनके बारे में थोड़ी मैं बात करूंगी, स्पेशल फिर बुल्ले शाह पे बात करते हैं। तो बहुत तो नहीं रिसर्च हो पाई, कहा जाता है कि 70-70 ऐसे शायर हैं, लेकिन हम उंगलियों पे गिनते हैं तो नाम ख़त्म हो जाते हैं। अभी रिसर्च की ज़रूरत है। तो शेख फरीद जो हैं, ये सबसे पहले हम मानते हैं। अभी 3-4 नाम धीरे धीरे और आने शुरू हो गए हैं इनसे पहले के भी, लेकिन अभी ऑथेंटिसिटी प्रूफ नहीं हुई। तो इन्होंने जो अपनी रचना करी है, मुझे जो बातें खुदा को लेकर, पखंड को बोलते हैं काले मेंढे कपड़े, क्योंकि सूफी काला चोगा पहनते थे। काले मेंढे खुद को संबोधित, खुद को एड्रेस करते हैं, ये इनकी शैली है। काले मेंढे कपड़े, काला मेंढा वेश, गुन ही परया मैं फेरा। कितने मेरे में गुनाह है और मुझे क्या लोग कहें दरवेश। ये है जो सूफी खुद को कहते हैं, आपन को जो परखे सो पारखू जान। खुद नहीं परखना अपने को तो क्या परखा। तो ये अपने से, अपनी पहचान से, आत्म पहचान से चलते हैं सूफी पंजाब के। और दूसरी बात जो है, जो मुझे एक ख़ास कहनी है, वो ये है कि जो सूफ़ी शायरी अरब, ईरान, तुर्किस्तान से आई थी, और जब ये शायरी आते आते पंजाब में, हिंदुस्तान में बोलिए, पंजाब तो दूर तक था ना, पाकिस्तान तो था नहीं तब, सिंध था, पाकिस्तान नहीं था, पंजाब था। तो जब ये पंजाब में एंटर करते हैं तो जैसे हवा पानी बदल जाता है। वो शायरी जिसमें खुदा मशूका है, यहाँ कई बार दोनों ही पुरुष हैं, लेकिन यहाँ आते हैं एन मेरी शिमल मिस्टिकल डायमेंशंस ऑफ इस्लाम में इसका जिक्र भी करती हैं। वो कहती हैं कि ये पहली बार ही हुआ कि जो आत्मा है, जो डिवोटी है, जो जग्यासु है, वो क्या है, वो एक औरत बन गई है। एक रंग बिल्कुल बदल गया है इस शायरी का। जब ये औरत, चाहे ये ब्याहता है, लाड़ी है, नई नई दुल्हन है, या गृहस्थ के झमेलों में पड़ी हुई औरत है, ये औरत अपनी बात कह रही है। अब शेख फरीद का ज़माना देखिए, उस वक़्त नाथ जोगियों ने औरत का जो हाल किया था, उसको बागन बघियाड़ी बोल के, बागन जिंदले, बागन बिंदले, बागन हमरी काया खा जाती है औरत। औरत आदमी को खा जाती है। इस औरत ने क्या किया है, इसने 3 लोग में जाके पुरुष को छोड़ा नहीं, ऐसी चल रही थी। फिर यहाँ ये जो वामपंथियों का था, यौन पूजा हो रही है, औरत जो है टोटल इंडल्जेंस है, मदिरा है, ये हाल चल रहा है। उधर गोपियाँ हैं, कृष्ण हैं, गोपियाँ कृष्ण की बात के बिना हिल नहीं। कल भी सुन रहे थे कितना खूबसूरत खूबसूरत, लेकिन दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम। इवन मुझे ये भी मैंने एक जगह पढ़ा था, तो स्टेमलर एक हैं, वो कोट करते हैं मेडिवल थियोलॉजी में कि जर्मन में चर्चेस पे जो एक बुत था, वो प्रिंस मुंडस का, तो वो कैसे इन्हीं सदियों में, 12 और 13 सदियों में क्या हुआ, वो बदल के फ्राबेल्ट नाम की एक लड़की में वो बदलता है। और शी सो ब्यूटीफुली डन, उसका स्कल्पचर है, उसने हाथ में एक वो लेला है, सुंदर सा एक पहना हुआ है शॉल, और पीछे ये पत्थर की मूर्ति में पीछे क्या है, पीछे बहुत गंभीर ड्रामने टाइप के सप कछुए, जो बहुत वो क्या है कि ये जो फ्लैश की हैप्पीनेस है, ये शी इज सिंबल ऑफ दैट। इस सिनेरियो में शेख फरीद क्या कर रहे हैं? शेख फरीद फॉर द फर्स्ट टाइम औरत की ज़ुबान में जब बात करते हैं, कहते हैं गलिए चिक्कड़ दूर कर, नाल प्यारे न्यों, प्यार तो उसके साथ है, जाऊं कैसे, बारिश से क्या हुआ है, गली कीचड़ भरा हुआ है, चलूं तो भीगे कंबली, ऊपर जो शॉल जो कंबली सिंबॉलिक ऑफ कोर्स, चलूं तो भीगे कंबली, रहूं तो छूटे न्यों, क्या करूं। और इस द्वंद से सबसे पहले औरत जो है डिसीजन मेकिंग की, उसकी पावर कैसे बनती है, ये शेख फरीद पे है।
एक मिनट में ये द्वंद आया, दूसरे मिनट में क्या कहते हैं, पिज्जियो सिज्जियो कंबली, भीगने दो ये कंबली आज भीगती है। पिज्जियो सिज्जियो कंबली अल्लाह वर्षे में, जाए मिला तिन सजना मेरा टूटे ना हिने। ये है शेख फरीद, जो औरत के लिए जो ज़ुबान में बात, हम जानते हैं ये सिंबॉलिक है, लेकिन सिंबॉलिक में भी औरत को ये दर्जा देना, औरत को डिसीजन मेकिंग, खुद अपना फैसला करके जा सकती है, ये है सूफियों की शुरुआत में जो कंट्रीब्यूशन। उसके बाद शाह हुसैन एक और सूफी आए हैं। शाह हुसैन जो है वो हमारे पंजाब के कबीर हैं, जुलाहा ख़ानदान से हैं, और बहुत उनको ऐसे बोलते हैं कि जैसे कमज़ोर से, नाजुक से, बहुत डर के बात कहने वाले, किसी से पंगा नहीं लेते। कबीर तो कहते हैं ना, लिया लोगाठी हाथ में खड़ा होता है। ये ऐसे नहीं, ये कहते हैं कि बागे दे विच फुल हज़ारा, मैं विच एक गंदूली, छोटा सा फूल कैसा, हुसैना किस बागे की तू, किस बाग की मूली है, मैं तो वो हूँ। लेकिन ये शाह हुसैन भी, जब वर्ग चेतना की बात है, अमीर गरीब की बात है, इतना छोटी जात से उठ के भी ये शाह हुसैन कहते हैं, एक ऊंचे वर्ग का आदमी है, अमीर है, अकड़ता है, वो की आकड़ आकड़ चलना, क्यों अकड़ता है भाई, खाए खुराका पहन पोशाका, जमदा बकरा पलना। जितना मोटा बकरा होता है ना बकरीद पे, उसकी कीमत उतनी ज़्यादा होती है। अरे तू सज रहा है, फब रहा है, खा रहा है क्या तू? और देखिए ये सूफी क्या कर रहे हैं, एक साइड पे क्या है कि उसको याद दिला रहे हैं अमीर को, ये वर्ग चेतना देखिए इनकी, कि तू क्या समझता है, आखिर तेरी मौत तो होनी है ना, उतना ही मारने में, बकरे को काटने में ज़्यादा मज़ा आएगा। और दूसरी तरफ क्या है, ये जो लोकाई, ये जो ज़मीन के लोग हैं, इनके अंदर से वो भय ख़त्म हो रहा है, अरे ये भी बकरा है, हम भी बकरे हैं, क्या बात है। ये है शाह हुसैन। और फिर एक बात और कि शाह हुसैन का जो मुर्शद कहूँ या उसका बहुत करीबी माधोलाल, वो एक हिंदू था, ब्राह्मण था, बहुत इनकी, ये तो फिर जैसे कलंदर कल बता रहे थे ना, ये तो फिर लाहौर की गलियों में ये सर पे कुरान उठाए, गेरुए रंग के कपड़े पहने, ये तो गली गली अपने बिरहा की बातें करते रहे। और जब देखा कि उसने मेरी बात नहीं मानी, तो ये मुर्शद जो है जब रूठता है तो मनाने वाला क्या कहता है, कहता है मित्रां दी मिजमानी खातर, ओ दोस्त के लिए मैंने क्या किया, उसकी आओ भगत के लिए, मित्रां दी मिजमानी खातर दिल दा लहू छानीदा, ये दिल का जो खून है उसको छान लिया कि बीच में कोई मांस वास के, कड कलेजा कीतम बेरे, टुकड़े कर दिए कलेजे के, कड कलेजा कीतम बेरे, सो भी लायक नहीं, एंड यू डोंट जस्ट गिव अ डैम टू इट, तुम्हें है ही नहीं इसका, सो भी लायक नहीं, तुम इसको पहचान, देखते हैं, पियो कटोरा पानी का, जा दफा हो जा, पानी पियो और जाओ भागो। ये है सूफियों का अंदाज। और इसी अंदाज में सुल्तान बाहू आगे आते हैं तो एक एक पे बोले तो घंटों बोल सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इस ट्रेडिशन के बारे में, इसके बाद सुल्तान बाहू आते हैं, ये थोड़े संजीदा है, ये फिलसॉफिकल बात इन्होंने ज़्यादा करी है। लेकिन मुर्शद के लिए तो हर सूफी कुर्बान है। कहता है बाहू ए तन मेरा चश्मा होवे, चश्मा आँख को चश्म बोलते हैं, आप जानते हैं, ए तन मेरा चश्मा होवे, मैं मुर्शद वेख न रज्जा हूँ, लूनू दे मुड एक एक रोम में, लख लख चश्मा एक खोला एक कज्जा हूँ। आँख बंद होती है ना, उतने भर के लिए भी एक खोलना एक कज्जा हूँ, इतना डिठिया, इतनी बारी देखने से भी इतना डिठिया चैन ना आवे, होर किते वल भज्जा हूँ, क्या क्या मैं और ना कर दूँ, क्यों, क्योंकि मुर्शद का दीदार बाहू, मुझे लाख करोड़ा हज्जा हूँ। हज, ये जो शरीयत के 5 खास जो मानते हैं, कलमा, नमाज, रोज़े, हज और ज़कात, उनमें है। तो ये जो
अपने दिल दरिया समुद्रों डूंगे कौन दिला दिए जाने। और फिर कल मैंने बात भी करी थी इश्क और ईमान की बात। ईमान को सूफियों में ईमान को, इल्म को, कुरान शरीफ में भी इसकी बहुत है बात करी है। तो ये उल्टी बात करते हैं सूफी। ये कहता है ईमान विमान कुछ नहीं है। तो हैरान है, कहता है ईमान सलामत हर कोई मंगे, इश्क सलामत कोई हो। इश्क की बात तो कोई कोई करता है, हर कोई ये कहता है ईमान सलामत हर कोई मंगे, इश्क सलामत कोई हो। मंगन ईमान शर्मावन इश्क से शर्माते हैं, दूर भागते हैं, मेरे दिल को गैरत हुई हो। कहते जिस मंजिल नू इश्क पुचाए, ईमान खबर ना कोई हो। मेरा इश्क सलामत रखी बाहू, ईमान को दे दूँ धरो। जाओ जाओ ईमान, मुझे ईमानदार नहीं बनना, मुझे तो आशिक बनना है। ये आशिक हैं, सूफ़ी आशिक हैं। और पंजाब के पंजाबी के सूफ़ी तो बहुत बड़े आशिक हैं। ये इश्क के विद्वान नहीं हैं, ये तो आशिक हैं। ये जब आए हैं पंजाब में, इन्होंने पंजाब को बेगानगी से नहीं देखा है। ये धरती के सपूत बने हैं। इन्होंने स्वामियों की नज़र से, क्योंकि आए तो जीत के थे, आ गए थे, गुलाम बन गए थे हम यहाँ के लोग, लेकिन फिर भी क्या है, इन्होंने जीत के स्वामियों की नज़र से पंजाब को कभी नहीं देखा। धरती के पूतों की तरह इसके धरती के जश्न को मनाया है, यहाँ की प्रकृति को देखा है, यहाँ के फोक जो हमारे काव्य रूप हैं, यॉनर्स हैं, उनको देखा है, यहाँ की भाषा को देखा है। इनफैक्ट फरीद जो हैं ये फर्स्ट हिंदुस्तानी शायर हैं, सूफ़ी हैं, जिन्होंने पहली बार यहाँ की भाषा में, पंजाबी है, खेतरी भाषा में, किसी और इलाके में तब तक उस इलाके की ज़ुबान में बात नहीं करी गई थी। ये शेख फरीद को ये क्रेडिट जाता है, पहले हैं वो हिंदुस्तान में जिन्होंने आके यहाँ की भाषा में। अब अगला सूफ़ी है बुल्ले शाह। ये मैं थोड़ा ये सीक्वेंस पे बता रही हूँ। एक और सूफ़ी की बात कर लेती हूँ, फिर बुल्ले शाह पे हम फोकस कर सकते हैं। जो लास्ट सूफ़ी है, वैसे तो बीच में अली हैदर भी है, हाशिम शाह भी है, तो फ़र्द फ़कीर भी है, ऐसे वजीद भी हैं, लेकिन सबकी बात यहाँ हो नहीं सकती। एक सूफ़ी की और थोड़ी सी बात मैं करती हूँ, वो ग़ुलाम फ़रीद है। ग़ुलाम फ़रीद तक पहुँचते पहुँचते हम लोग 20वीं सदी के दर पे आ गए हैं जैसे, क्योंकि 1901 में इनका जो ज्योति जोत्स्ना हैं, इनका ये फौत हुए हैं, ये गए हैं। तो ये एक फ़कीर ऐसे हैं जिन्होंने सराइकी में ज़्यादा भाषा में करा है, और 30 साल तक ये भी गद्दी पे बैठे हैं। इनकी मुझे एक बात, वैसे तो इतनी गूढ़ सराइकी है समझ में नहीं आती, लेकिन एक बात है जो कलोकियल भाषा में जो मिठास है, उसका जो अंदाज़ है, मैं एक पैरा इनका आपके साथ पढ़ूँगी तो आपको पता चलेगा। कहते हैं, 2 लाइनें एक और पढ़ती हूँ। कहते मैंडा इश्क भी तू, मैंडा यार भी तू, मैंडा दीन भी तू, ईमान भी तू, मैंडा जिस्म भी तू, मैंडा मीन्स मेरा, मैंडा जिस्म भी तू, मैंडी रूह भी तू, मैंडा कलब ते जिंद जान भी तू। ये है। और ये इनका एक और जो बहुत इनको उससे तकलीफ़ है, कहते हैं माडी दिलड़ी अड़ी। ये दिल नहीं यूज़ कर रहा, दिलड़ी कहने से छोटा सा, मासूम सा, कोमल सा दिल। ये दिल तो बड़ा शेर जैसा भी हो सकता है। शब्द जो यूज़ कर रहा है उसमें देखिए, मांडी दिलड़ी अड़ी, किसके साथ मेरा दिल जो है अटक गया है, उलझ गया है। मांडी दिलड़ी अड़ी यार सजन दे सांग, उसके साथ मेरा दिल जो है अटक गया है, क्या करूं। जैंदी मेला रब करम, जेहो जतन दे सांग, उससे मिलाप हो। मैं कितने भी जेहो जतन कोशिशें कर लूं, लेकिन जैदी मेला रब करम, जब वो करम नहीं, जब वो बख्शिश नहीं करेगा, कहाँ मैं मिल पाऊंगा उससे।
जैंदी मेला रब करम जय हो जतन दे साग। आगे ये देखिए कहता है नाज वे टोलो, नाज वे टोलो दे नाज। कैसे तो नखरे करता है ये, क्या क्या नाज उठाऊं मैं, हे भगवान इसके नाजो नखरे। नाज वे टोलो दे नाज, हर हर वन दे साग। कितनी कितनी किस्मों के ये सांग कर रहा है, ये बना के अपने तमाशे कर रहा है, ये मानता ही नहीं है। और आगे जाके कहता है, यहाँ तो हार ही गया ना, कहता है पुलड़े, भूल गए क्या, सक्कड़े सोहरड़े। सगे जो है मायके वाले, मुझे तो मायका भी भूला, मेरे तो ससुराल वाले भी भूल गए। और जो आखिरी लफ्ज़ है उसमें मैं आपका ध्यान लाना चाहती हूँ, पुलड़े सक्कड़े सोहरड़े मनमोहन के सांग। ये देखिए ये मुसलमान है। कल जैसे सूफियों में कैसे ना कैसे यहाँ कोई फ़र्क ही नहीं रहता। यहाँ बुल्ले शाह भी तो कहता है ना, बुल्ले शाह कहता है उसके क्या है, हाथ में कुरान है और यहाँ क्या है, जुंजार, उसके गले में जनेऊ पहना हुआ है। ये है मेरा, वृंदावन में गऊ चरावे, मक्के दा हाजी बनावे। ये है सूफियों की, ये है इंटीग्रेशन की ज़रूरत है। ये है जो आज हम दूर हो गए हैं, ये है जो दीवारें हम में खड़ी हो गई हैं जिनको गिराने की ज़रूरत है। ये है सूफियों की मेन देन कि क्या है, मैं वैसा जोगी दे नाल बुला कह रहा है, क्या करूँगा मैं, जोग मत है, जोगियों में अच्छे भी तो थे। और क्या है, हीर बना हुआ है इस वक्त, हीर बन के बात कर रहा है। इन सूफियों ने क्या करा है, जो फीमेल मिथ्स और फीमेल जो इस पंजाब की लोक नायकों की कहानियां हैं, उनसे बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी सिद्धांतक बातें करी हैं। तो मैं वैसा जोगी दे नाल मत्थे तिलक लगा के, ये तिलक लगाना और जोगी के साथ जाना। और जोगी कौन है, रांझा। रांझा पंजाब का जो वैसे ही बांसुरी बजाता है, उसमें हम कृष्ण को भी देखते हैं। कितना खूबसूरत ये ताना बाना था जिसको हम भूलते जा रहे हैं, जिसको हम ख़राब करते जा रहे हैं। तो मैं बुल्ले शाह पे आती हूँ। बुल्ले शाह का समा जो है वो है 1680। आप ज़रा इस समय में चलिए तो हम देखेंगे ये समा कैसा है हिंदुस्तान में। ये जुग गर्दियों का समा है इस वक़्त। क्यों, उधर क्या है, 1675 में गुरु तेग बहादुर यहाँ चांदनी चौक में शहीद हो चुके हैं। और ये घबराहटों का समा है, ये समा जुल्म तशद्दुद का समा है, ये मजलूम का भटकने का। ये समा वो है जिसमें कोई पहचान ही नहीं रही। बुल्ले शाह एक जगह पर कहता है, सब नू अपनी अपनी पै गई, माँ धी नू लुट के ले गई। माँ और बेटी का रिश्ता कैसा, माँ बेटी सचमुच माँ बेटी नहीं, सगे रिश्तेदारों का ये कैसा समा है। उस समय में बुल्ले शाह ने आंख खोली है, जिस वक़्त 1680 का वो समा है। और औरंगज़ेब 1707 में औरंगज़ेब और 1708 में गुरु गोविंद सिंह, ये दोनों संसार छोड़ते हैं। और ये समा कितनी कितनी पहचानें अलग अलग हैं, जिनको ये समा एक क्योटिक, मैं उसकी ये जो काफ़ी जिसके लिए बुल्ले को इंटरनेशनली एक्लेम बना दिया, और ख़ास करके रबी शेरगिल ने जब गाया बुला की जाना मैं कौन, उसको मैं थोड़ा डिटेल से ले लेती हूँ। तो उससे पहले जो है, जो बुल्ले शाह का ये गिलानियों में, पिंड पंडोके में हुआ, ये बातें मेरे को लगता है इतनी मायने नहीं रखती। मायने क्या रखता है कि बुल्ले शाह का फादर जो है वो इमाम है मस्जिद के, सखी दरवेश है, और उनका मस्जिद में जाना, वो नमाज पढ़ना, सारे रख रखा धार्मिक वही हैं। और बुल्ला भी कहता है, शुरू में कहता है, जे राह शरादा पकड़ेगा तद ओट मोहम्मदी होएगी, उसका आसरा मिलेगा मोहम्मद का। तो फिर क्या हुआ बुल्ले शाह को, क्या हो गया, कहता है पठ नमाजा चिक्कड़ रोज़े कलमे ते फिर गई शाही। बुल्ला शाह अंदरों पाया भुली फिरे लुकाई।
कैसी ना कैसी ये कंडीशंस, कैसा ये बदल गया, सब पाखंडी तो हो गया। क्या हो गया? ये नमाज, ये रोज़े, ये कुरान शरीफ पढ़ना, ये पंडितों का, ये सब कुछ डगमगा गया है। ये वो समय है जिसमें, इसलिए बुल्ले शाह की आवाज़ जो है उसका एक विद्रोही तेवर है, उसका अपना ही तेवर है, बगावती तेवर बोल दो उसको, उसमें एक खुरदरापन है। और फिर ऐसी कठोरता से बुला सामने आता है कि हमारे जो आत्म स्वीकार के बहुत से पाखंड है वो टूटने लगते हैं। हम हैरान हो जाते हैं हम कर क्या रहे हैं। ये है बुला, उसकी स्पष्ट सपाट बयानी है जो, और उसका जो मुर्शद है, अब मुर्शद के साथ उसका जो रिश्ता है ये कमाल है। बहुतों के हैं, एक जलालुद्दीन रूमी और शबस तबरेज़ की बातें बहुत होती हैं, और दूसरा कईयों ने तो बुल्ले शाह को भी पंजाब का रूमी बोल दिया है। बुल्ले शाह को भी डॉक्टर लाजवंती रामाकृष्णन है, सूफी पोइट्स में उन्होंने इनको पंजाब का रूमी बोला है। और इन्हीं बातों से बुल्ले को काफिर कहना शुरू कर दिया, ये तो काफिर है। और बुल्ले शाह कहता है, बुल्ले आ तेनू काफिर काफिर आख दे, तू आहो आख, मान जा ना, मान, मैं हूँ। यहाँ मुझे गायकी बात, क्योंकि मैं पाकिस्तान में गई, वहाँ मैंने ये बात करी, तो वहाँ एक कव्वाली वाले आए थे, कहते आपको पता है कि गाने से क्या हो जाता है? मैं क्या होता है? कहते गायकी में हम कहाँ पॉज दे देते हैं, मायने ही बदल जाते हैं। मैंने कहा मतलब? कहते अब देखिए आप, बुले आ तेनू काफिर आख दे। अरे बाप रे, मेरे आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मुझे वहां की याद आती है। ये तो सारी बात ही बदल गई। ऐसे ही इस्लाम में बुल्ले शाह ने एक काफी लिखी है, तौबा ना कर यार ये कैसी तौबा है। ये तौबा, अपने गुनाहों से तौबा, ये गायकी में वहां एक बात नहीं देखी। कहते तौबा 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 ना कर यार, तौबा तो करनी चाहिए। और यही मना दिया उन गायकों ने, तौबा तौबा, सबने कहा हाँ भाई तौबा तौबा तौबा। कहते ना कर यार ये कैसी तौबा है, नित पढ़ दे इस्तगफार ये कैसी तौबा। आगे खैर बहुत लंबी है वो, काफ़ी उसमें मैं नहीं जाऊंगी, मैं वापस आती हूँ। बुल्ले शाह ने जो रचना रची है उसमें इनकी जो यौनर है उसको हम काफ़ी बोलते हैं, उन्हीं काफ़ियों को गीत बोल लो, उनको कवालियों में गाया है। ये 156 जो ऑथेंटिक ये है, कोई 170 कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन अभी जो पाकिस्तान में उन्होंने लेटेस्ट फ़कीर मोहम्मद फ़कीर उन्होंने बोल दिया है कि 156 जो रिसर्च के बाद मिली हैं वो हैं सी हरफियाँ लिखी है। सी हरफी पर्शियन है, सी मैंने 30 हरफों के साथ, पहले शब्द के साथ अल्फ अल्लाह चंबे दी बूटी, अलफ बे पे, ऐसे। तो ये उनकी 3 हैं। दोहड़े हैं, दोहड़े जैसे हमारी गज़ल के शेर होते हैं 2-2 लाइनों के, तो ये उनके 49 हैं। एक 12 माशा जो ऋतुओं के साथ चलता है, और एक 7 दिन होते हैं हफ्ते के, लेकिन जिस दिन से शनिवार शुरू हुआ शनिचरवार ही ख़त्म हुआ, तो 8 दिन 18 उसको बोलते हैं, वो है। और एक और है, उन पंजाबी में बोलते हैं उसको गंडा गांठे। तो ये बड़ी मज़ेदार है। जब जिन दिनों में लोगों को गिनती वगैरह नहीं आती थी, तो अगर लड़की की शादी जो है वो हो गई आज से 30 दिन बाद या 60 दिन बाद, तो एक लंबी जो है वो कह लो पगड़ी ले लो, चुन्नी ले लो, या लंबा कुछ, उस पर 60 या 40, बुल्ले शाह ने 40 लिखी हैं, 40 गांठे डाल देनी। हर रोज़ उस लड़की ने उठना है, सुबह एक गांठ घोलनी है, और शादी नज़दीक आ रही है, उसके लिए दिल में क्या क्या हो रहा है उसको बयान करा है। तो ये 40 गांठे हैं बुल्ले शाह के। अब आइए कि ये बुल्ले शाह क्या करता है। कहता है सचमुच लठ लेके खड़ा है। धर्मशाला
वो प्लेसेस होते थे जहाँ धार्मिक अच्छे काम और लोगों को खाना खुराक भी मिलता था, धार्मिक जगह बन जाती थी। तो कहता धर्मशाला धड़वई वसदे, धाड़ भी आ गया। कैसे? धर्मशाला धड़वई वसदे, ठाकर द्वारे ठग। और खुद को कैसे निकालता है? कहता है बिच मसीते, मसीत में, बाप मसीत का है ईमान, विच मसीते रैन कुसत्ये, महा झूठे लोग हैं वो मसीत में है। विच मसीते रैन कुसत्ये, आशक रैन अलग। आशक जो है वो किसी के साथ जो है वो नहीं। और बुल्ले का तो मैं क्या क्या बताऊँ आपको। अब एक लड़कियां जो हैं वो स्पिनिंग करती हैं, उनका त्रिंजन, इकट्ठी बैठ के गांव में उन्होंने एक पेड़ के नीचे जैसे इकट्ठी बैठती हैं, चरखा काटती हैं, कढ़ाई करती हैं, बातें करती हैं। ये त्रिंजन ऐसे है जैसे आज के हमारे मल्टी स्टोरी ये जो हाउसेस हैं और उनमें छोटी सी बालकनी होती है जहाँ जाके सांस लो, आसमान देख लो। ऐसा त्रिंजन उस मेडिवियल क्लोज सोसाइटी औरत के लिए जो थी, उसमें ये त्रिंजन ऐसे था। मुझे एक बात याद आ रही है कि पंजाबी यूनिवर्सिटी में ये फोकलोर का उन्होंने डिपार्टमेंट सेट करना था, तो वहाँ प्रोफेसर ली है, वो हमारे दिल्ली में आए डिपार्टमेंट में। उन्होंने एक बात बताई, कहते हम लोग कर रहे थे तो हमने कहा फुलकारियाँ कढ़ाई करते हैं ना, और बाग फुलकारियाँ शायद आप लोगों को कुछ को मालूम होगी। तो कहते मैंने अपनी साथ एक लेक्चरर को बोला चलो हम सब सेट करेंगे, चरखा भी दिखाएंगे यहाँ पे, तो फुलकारियाँ लेके आओ। वो फुलकारियाँ लेने जाती है अपनी दादी से, तो पैटर्न देख रही है, तो वो धागे से जो फूल वगैरह निकाले हैं अलग अलग धागों के, कहती है दादी ये क्या, यहाँ तो पैटर्न, ये तो डिज़ाइन ही फ़र्क पड़ गया, ये तो मिलता ही नहीं है। और जो उसकी दादी ने कहा ना, कहती पंजाबी में बोली, धीए कादे रंग ते फुल पैटर्न, ये तो अपने मन नाल कीतियां उच्चियां नीवियां गल्लां ने। ये है त्रिंजन जिसको ये सूफी लेके आए हैं। ये क्योंकि सूफियों की, जल्दी कर दूं? No, अच्छा carry on. ओके त्रिंजन की बात। तो ये त्रिंजन देखो कितने डायमेंशंस इसकी सूफी में आती। अब त्रिंजन वो जगह है जहाँ बुझाइयाँ जो है भाभियाँ वो आती जाती हैं, जहाँ नंदें या बेटियाँ बोलो, बेटियाँ जाती हैं, बेटियाँ जा रही हैं, भाभियाँ आ रही हैं। संसार का ये सिस्टम देखिए, कुछ इंसान आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं। ये त्रिंजन उस संसार की कार व्यवहार की एक सिंबल बनती है यहाँ पे। फिर त्रिंजन देखो, त्रिंजन जो है त्योन संस्कृत रूट से लेकर, जहाँ वन करीड़ा वो राजों का टाइम है, लड़कियाँ जो है वो खाती पीती ऐशो इशरत ये सब ऐसा, राजों के महल हरमों की बात वो है। और यहाँ क्या कर रही हैं, ये त्रिंजन में लड़कियां जो बैठी हैं, औरतें, जो सूफियों ने इस त्रिंजन को लोक काव्य से इन्होंने लिटरेरी काव्य में जब लाए हैं, तो इसका मुहावरा बदल गया। इसको ये लड़कियां पैरासाइट्स, परजीवी नहीं है, ये दूसरे की यहाँ बैठ के क्या करती हैं। माँ कहती है कत कुड़े चरखा काट ले ना, वत कुड़े क्या होगा, छल्ली ला जो काट के वो सूत का एक गोटा बनाती है, घोड़ा जिसको बोलते हैं, उनसे फिर कपड़ा बुना जाता है और वो बुनाई करके दहेज में लेके जाना है। अब वो त्रिंजन की लड़की जो है वो क्या है, वो अपनी पैसे की इकोनॉमी में जो मदद कर रही है वो कीर्ति बन गई है। वो ऐशो इशरत वाली वो लड़की नहीं, त्रिंजन का रूप बदल गया है। इन सूफियों ने जो त्रिंजन में लड़की फिर क्या है, मन की बातें करती है। चरखा जो है, हथी टिलक गई मेरे चरखे दिए, चरखा शरीर बन गया है। मैं तो कत्या मूल ना जाए, मुझसे तो अब ना तो भक्ति होती है, ना जिक्र, ना उसका सिमरन होता है, मैं क्या करूं। ये चरखे ने पुराना होना है, काट लो ना, कतो चरखे ऐसे
माल है, उसके शेरू है, इनका सब अलग अलग जो सिंबॉलिक मीनिंग्स है। तो त्रिंजन में बैठना माँ बेटी को शिक्षा दे रही है, बैठ जा कर ले, जे पूनी पूनी कतेंगी तो नंगी मूल तो कैसे, बिना दहेज के नहीं जाएगी, नहीं तो तेरी वहाँ पे कोई कदर नहीं होएगी। लेकिन ये भी है, बुल्ले शाह इसको उलट भी कर देता है। एक जगह पे माँ बेटी को शिक्षा दे रही है, दूसरी जगह पे कहता है ओए यार जिना इश्क तिना कत्तन केहा अलबेली क्यों कते। ये है बुल्ले शाह। वो कहता है दाज जवाहर असां की करना, हमें नहीं ज़रूरत दाज की। बोल के तो दिखाओ, अभी तक आज के ज़माने में भी गवर्नमेंट ने लाखों बार लगा दिया दहेज के खिलाफ, अभी भी बेटी पैदा होती है तो फिर भी कहीं ना कहीं माँ के दिल में होता है हाँ, और भी कारण है। सो ये हमारे सूफी उस ज़माने की बात कर रहे हैं, कितने प्रोग्रेसिव हैं ये बात करते हैं। तो बुल्ले शाह का है, क्योंकि उस थोड़ा सा उसको टाइम लगेगा इसलिए मैं उस पे आ जाती हूँ। हाँ, एक बात और, वाह वाह, मुर्शद के लिए देखो, एक तो बुल्ले शाह विद्रोही है, इसके तेवर विद्रोह वाले हैं, समय के साथ जो करता है। दूसरा, मुर्शद के लिए इसकी जान निकलती है। तीसरा, इसकी विधि जो बोलते हैं उसमें भी व्यंग है, इसकी दृष्टि में भी व्यंग है। और ये क्या, लेकिन दीदार मुर्शद जो है उसके लिए इसकी कितनी जान निकलती है। क्या है, हमने देखा बॉडी वे तबीबा मैंडी जिंद गईया, तेरे इश्क नचाया कर थैया थैया, चल छैया छैया छैया, वही वाला फिल्मों ने हमारा हाईजैक करा है बहुत कुछ। सो कहते हैं एक, क्योंकि इनकी ये इनकलाबी मुद्रा, इससे इनके मुर्शिद जो थे शाह अनायत कादरी, पहली बात तो वो शाह अनायत कादरी जो थे, जैसे वर्ग चेतना में बात करो तो वो माली थे, शालीमार बाग के माली थे। बुला भटक रहा था जब अपने मुर्शिद अच्छे गुरु को, तो किसी ने बताया कहीं कहीं कहाँ होके आया, तो वो जो प्याज, पंजाबी में बोलते हैं गंढियां दी पनीरी लगा रहे थे, प्याज जो है वो बीज रहे थे। तो बुल्ले शाह जाके बोलता है शाह जी रब दा की पाना, उस खुदा को कैसे मिलेंगे, कैसे। तो उन्होंने इसको नहीं देखा, कहते हैं पनीरी जो है एक साइड से दूसरी लगाते हैं ना, कहते बुल्ले यार रब दा की पाना, इधरों पुटना ते उधर लाना। इतनी ही सी तो बात है, मुश्किल तो नहीं है, अपने को इधर से हटाओ और उधर लग जाओ, बस यही तो करना है। तो ये उनके पैर ही पड़ गया। तो फिर लोगों ने कहा, क्योंकि बुल्ले शाह सैयद घराने का है और इसकी बड़ी चर्चा कुचर्चा, उसको बहुत कुछ कहा गया। और बुल्ले शाह ने ये जो सूफी है ना, इन्होंने नारी संस्कृति, मैं कई बार ही सोचती हूँ कि औरतों का सारा कुछ ही, उनकी दिनचर्या, उनका सोचना, माँ बेटी की बात, सखी की बात, ये बातें एक दूसरे से करते करते क्या क्या बड़ी बड़ी बातें कर जाती हैं ये औरतें। उनको सिरलथ बनाया है बुल्ले शाह ने। वो क्या है, इतने बड़े बड़े फैसले करती हैं। तो क्या है, कहता है हाँ, तो ये जो इनके मुर्शिद हैं शाह अनायत, नाराज़ हो जाते हैं बुल्ले से, कहते तू मानता ही नहीं है, समा देखो कैसा है, बहुत उछल के, ये उछलना हम मंसूर जिसने अनहल हक कहा था, ये वैसा ही कुछ है। तो बुल्ले शाह को बोलते हैं कि ये मंसूर ही तो है यहाँ का। कहता है इसके गुरु ने ना इसे मुंह मोड़ लिया, कहता है तू तो काबिल ही नहीं है, बात ही नहीं करनी। अब ये मुर्शिद रूठ जाए तो बाप रे, ये तो बहुत। कहता है बस कर जी हुन, बस बहुत तो हो गया, कोई गल असा नाल हंस के तो करो ना, बस कर जी हुन, बस कर जी, कोई गल असा नाल हंस कर जी, तुसी छुपदे हो असी पकड़े हाँ, तुसी अजे छुपन नू तकड़े हो, हुन किधर जासो भाग कर, किधर जासो नस कर जी, बस कर जी। ऐसा करता करता बुल्ले शाह को लगता है कि अभी भी नहीं मानता, क्या करूं। अब मुर्शिद जो है वो आपको पता है ना, क्योंकि जो चिश्तियों का समा है, कादरी और चिश्ती दो सिलसिले पंजाब में बहुत जाने गए अपने म्यूज़िक के लिए।
संगीत के लिए। संगीत में कादरी तो नाचते भी बहुत थे। और क्या है, बुल्ले शाह ने एक लाहौर की मशहूर वेश्वा थी जो बहुत अच्छा डांस करती थी, तो उसके पास जब जाता है तो कहता है, कंजरी बनया मेरी इज्जत ना घट दी, ते मैनू नच के यार मनावन दे। ये है बुल्ले शाह। और जब इसने उससे नाचना सीख लिया तो गया है मस्जिद में, इसको पता चला गुरु मेरा अंदर है, तो बुल्ले शाह ने साड़ी बांध ली, औरत बन गई और चला गया। तो जब वो बाहर निकलने लगे इसके मुर्शद, तो बुल्ले शाह ने ऐसे रास्ता रोक लिया। तो उन्होंने लगा कि ये औरत, अच्छा चलो, वो बेचारे शरीफ आदमी, वो उन्होंने कहा मैं पिछले गेट से चले जाता हूँ। बुल्ला भाग कर पिछले गेट में चला गया, वहाँ भी रुक गया। उन्होंने कहा ये तो बदमाश बुल्ला ही है। कहते ओए तू बुल्ला है? नहीं जी मैं भुलाया, मैं तो भूला हूँ। तो ऐसे बुला जो, फिर एक बात और, जो बुल्ले शाह उल्टी बातें करता है। हमारे यहाँ घूंघट निकालना, ये हमारी शादियों पे हम लोग घरों में भी जानते हैं, और जो पहला घूंघट है वो उसका आदमी उठाता है, हस्बैंड उठाता है। वो एक बड़ी प्यारी सी वो घड़ी है। और बुल्ले शाह क्या कर रहा है? बुल्ले शाह ने घूंघट उठाने की ये सारी रस्म जो है उसको अपने हाथ में ले लिया है। यहाँ औरत कह रही है, घूंघट चुको सजना हुन शर्मा कानू रखिए। ये है बुल्ले शाह, उल्टी उल्टी बातें करता है। ये है बुल्ले शाह जिसको गाने के बाद, क्योंकि जो 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 पंजाब की नायिकाएं हैं, चाहे सस्सी है, चाहे सोनी है, सोनी महिवाल, चाहे हीर रांझा है, ये बड़ी सिरलथ नायिकें थी। और इनसे क्या करा है बुल्ले शाह ने? पैट्रियार्की को चैलेंज करती हैं, एस्टैब्लिशमेंट को चैलेंज करती हैं ये नायिकें। इनसे बड़े बड़े काम लिए। ये है तो सूफ़ी, क्या है जी, ये सूफ़ी है, ये तो बेचारा है, ये तो कुछ नहीं। हम लोग अक्सर कोई शराब नहीं पीता, बहुत भोला है, ये तो सूफ़ी है। ये देखिए सूफ़ियों ने क्या क्या काम किए हैं। ये सूफ़ियों ने इंटेग्रेशन से लेकर, चैलेंजेस से लेकर क्या क्या काम किया है। अब मैं आती हूँ उस काफ़ी पे, क्योंकि उस पर थोड़ा टाइम लग जाएगा। हाँ, जिस काफ़ी के लिए बुल्ले शाह इतने लोग गाते हैं, और गाने से उसकी क्या क्या जो लेयर्स, क्या क्या उसके पड़ाव बनते हैं, वो है बुल्ला की जाना मैं कौन। ये एक ऐसी काफ़ी है जिसमें ये ज़ात की पहचान का संकट है। इस काफ़ी में मैंने आपको थोड़ा सा पहले बताया है कि जो बुल्ले शाह का समा है वो कैसे कैसे अलग अलग पहचानों का एक कैओस, एक घड़मस जिसको हम बोलते हैं, कैसा। और बुल्ले शाह ने क्या किया? बुल्ले शाह ने उन सारी पहचानों को नकार दिया है। कहता है क्या क्या कहता है? कहता है बुला की जाना मैं कौन, आई नो नॉट हु एम आई, क्या कौन हूँ मैं, मुझे नहीं पता भाई मैं कौन हूँ। और कहता है ना मैं मोमन विच मसीता, और कौन चाहेगा अपने आप को मोमन ना कहना। और मोमन जो है वो क्या है? खुदा पे ईमान रखने वाला है भाई, श्रद्धावान है वो, आस्तिक है वो, रब दे हुक्म, रब के आदेश को मानने वाला है भाई। और क्या, जिन बातों पे उसको मना किया है उन बातों को ना करने वाला, मनाइयों को ना करने वाला है भाई। और वो उसकी मर्जी में खुश रहने वाला है भाई। ये मोमन है। और मोमन की ये डेफिनेशन को नकारा, ना मैं मोमन विच मसीता। और क्या, ना मैं विच कुफर दियां रीता। कुफर तोलना, काफिर होना, बेदीन होना, नास्तिक होना। कैसा है? अपने को क्या बोल रहा है? मैं क्या है? इनफाइडेलिटी इज नॉट माई टास्क, मैं उनमें भी नहीं हूँ। ना मैं पाका विच पलीता, क्यों, जो ठीक पाक, जो पवित्र लोग हैं, जो सच्चे सुच्चे लोग हैं, मैं उनमें भी नहीं हूँ। ना मैं पाका, ना पलीत, पल्यूटेड, जो दोज हु आर सोक्ड इन सिन, गुनाहों में, मैं उनमें भी नहीं हूँ। तो क्या हूँ? ना मैं मूसा, ना फिरौन। बुल्ले शाह ने इश्क को लेके बहुत सारी काफ़ियाँ लिखी हैं,
और बहुत सारी जगहों पे इसने सारी हिस्ट्री तो लिख दी है। और कहता है इश्क करने चले थे ना मरे हो, रो रो वे इश्क का मारे आई, क्या क्या मंसूर तुसा वाला आया सी, तुसा सूली पकड़ चढ़ाया सी। यूसुफ को, यूनुस को, आप कितने शमस तबरेज़ को, कितने लोगों को ये इश्क के राह पे चलते हुए क्या क्या ना। तो कहता है इश्क तो जो है वो तो भगेला है, इश्क इश्क भगेला तन अंदर वड़िया, किन कुहावी काती, जो 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 काटने वाली डबल एज की कैंची है ना वो लेके पड़ा है, काटता है मुझे, ये है। और सारी हिस्ट्री ये बंद कर देता है। और बुले को एक समझ नहीं आती कि ये हुआ क्या। मंसूर को भी चढ़ा दिया सूली पे, कितने कितने जो फ़कीर दरवेश खुदा के अच्छे लोग हैं उनको ये क्या कर रहा है खुदा, क्यों ऐसे हो रहा है। उसको लगता है कहीं तो गड़बड़ है। कहता है खुदा बदल गया है, वो वैसा ही नहीं रहा। फिर उसको कभी लगता है नहीं, ये मुसलमानों के आचार व्यवहार में कमियां आ गई हैं, हम लोगों का जो पाखंड है, हम लोगों की जो बेईमानियां हैं, हम लोगों का ऊपर से और अंदर से और, ये नहीं है। बुल्ले शाह अपनी गिनती गट्टियों में पड़ा हुआ इन बातों को करता है। इसीलिए इन बातों से बुल्ले शाह इस काफ़ी में सारी पहचाने जो है सारी बकवास। कहता है नाम है मूसा। अब मूसा जो है यहूदियों का पैगंबर, हम सब जानते हैं। 4 किताबें जो हैं वो हम कई बारी हम लोग क्लास में पढ़ाते थे ना, तो कहता है हाजी लोग मक्के नू जांदे असा जाना तख्त हज़ारे बुला, कहता है जित वल यार उते वल मक्का भावें फोल किताबा चारे। अब किताबें मैंने क्लास में एक बार पूछा बच्चों से, मैं क्या ये कौन सी किताब है, कहती जी 4 वेद ऋग्वेद फला फला। मैं क्या भाई ये बात बुल्ले शाह कर रहा है, ये वो किताबें नहीं हैं। 4 वेद भी हैं लेकिन 4 किताबें कौन सी हैं, ये तौरेत है, ये जंबूर है, ये बाइबल है, अंजील जिसको बोलते हैं, और ये कुरान है। ये 4 किताबें हैं जिनकी यहाँ पे भी वो कहता है क्या है कि मूसा मैं नहीं हूँ। मूसा को जैसे हज़रत मोहम्मद साहब को और बाइबल के लिए ईसा को जैसे इल्हामी बानी उतरी थी, जैसे जंबूर दौरेत को उतरा था, कहता मैं जो तौरेत है वो मूसा को उतरी है, इल्हाम से बानी उतरी है। तो इसका जिक्र कहते हैं कुरान और बाइबल में भी है कि यहूदियों के उस पैगंबर को जो बानी उतरी थी, तौरेत जिसका नाम है वो रब्बी है। तो क्या है ये तौरेत, ये जो ईसा से 1571 साल पहले हुए हैं मूसा। तो ये मूसा ये 2 लफ्ज़ों से बने हैं। तो मुँह मैंने ताबूत जिसमें वो डाल के मैयत जो मुर्दा को लेके जाते हैं, और सा मैंने पानी है। जब ये पैदा हुआ था, मैं कई बार हैरान होते हो, देखो हमारे यहाँ जब कंस पैदा हुआ था तो कैसे कैसे छोटे बच्चों को सबको मरवा दो, ऐसी ही बात तब भी हुई थी। तो तब फिरौन जो बादशाह ऐसा ही था, वहाँ का कंस था जिसने का क्या है, तो वहाँ के जो इज़राइल में कोई भी नया उस वंश का बीज नाश करना है, सबको मरवा देना है। तो मूसा की माँ जो है वो डर जाती है, तो क्या करते हैं, इसको ताबूत में डाल के नील नदी में चढ़ा कर देते हैं। तो वो अलग बात है, मिस्र की शहज़ादी जो है वो नील नदी के किनारे में वो ले जाती है, वो अलग वो दूसरी बात है, देर यहाँ नहीं मैं कहूँगी फिर उलझ जाएगी बात। तो ये क्या है, फिर ये कहता ना तो मैं मूसा बनूं ना फिरौन, मुझे ये दोनों ही पसंद नहीं। कहता है ना मैं अंदर वेद किताबा, ये जो हिंदुओं के वेद हैं, ना मैं विच भंगा शराबा, हर तरह के नशे जो है मुझे कुछ भी, क्योंकि एक इलाही नशा है ना, एक दूसरा नशा है। ना मैं रिंदा मस्त खराबा, रिंद भी आप जानते हैं, तो क्या है उनमें भी मैं ख़राब होने वाला नहीं। और ना मैं जागन, कई लोग जागते ही रहते हैं। और कहता है ना मैं जागन जो ज़्यादा सो के खुद, उनमें भी नहीं हूँ। ना मैं शादी, खुशी के मौके में भी, मैं खुशियों से भी तंग आ चुका हूँ। ना गम ना की, गमों से भी मुझे कुछ लेना देना नहीं है। ना मैं विच पलीती पाकी, पलीत वही पल्यूटेड गंदे लोग, पाक वही पवित्र लोग, उनमें भी नहीं हूँ। ना मैं आबी, आब मैंने पानी,
ना पानी पे, ना खाक पे रहने वाले समाधियाँ लगाने वाले, ना मैं आतिश जो आग को पूजने वाले लोग हैं, ना मैं उनको करता हूँ, ना मैं पौन आहारी हूँ। तो क्या है, अब कहता है ना मैं भेद मजहब। ये मजहब क्या है? कल बात हो रही थी, कहती जो रूहानियत और मजहब ये दोनों अलग है। और रूहानियत जो है, मजहब जो है उसको पकड़ता है, उसको छोटा करता है, उस पर पाबंदियाँ लगाता है। रूहानियत तो ऊपर है। इसलिए बुला क्या कहता है, कहता है ना मैं भेत मजहब का। ये मजहब है क्या जिसके लिए सारी दुनिया कहती है ना मैं भेत मजहब दा पाया, ना मैं आदम हवा जाया। ये कमाल है। वो उस बात से भी मुनकर है कि फर्स्ट एडम एंड ईव जिसकी सारी औलाद है, कहता मैं तो वैसे भी आप देख लो, ये कहता है अम्मा बाबे की भले आई। अम्मा बाबा वही आदम एंड हवा। कहता है अम्मा बाबे की भले आई, वो काम हमारे आई। अम्मा बाबा चोर धुरा कनक जिनो, कोई कनक कहता है, कोई सेब कहता है, जो कहता है वो भी चोर थे। मैं तो किसी के सारी पहचाने जो है, हर पहचान से बुला मुनकर है, नहीं मानता। तो क्या कहता है, सो कहता है ना मैं भेत मजहब दा पाया, ना मैं आदम हवा जाया, तो ना मैं अपना नाम तराया। मुझे अपना कुछ नाम मुझे नहीं देना, अपने आप को कोई नाम। तो ना बिच बैठन, ना बिच कई समाधि लेते हैं कितनी कितनी देर तक। और कई हम छोटे थे ना, तो किसी ने वो लगाए होते थे टलियाँ लगा के, मोर के पंख लगा के वो छनकाते थे, बम बोला भंडार भरेंगे, वो चलते ही रहते थे। तो मैंने कहा भैया आप रुकते क्यों नहीं हो? तो कहते नहीं हमारे मज़हब में हमारा यही है। तो वो कहता मैं उनमें भी नहीं हूँ जो भौना मीन्स चलना फिरना। तो मैं ना रुकने वालों में हूँ, ना मैं उनमें हूँ जो चल बम बोले भंडार वालों में भी नहीं हूँ। तो मैं क्या हूँ? यहाँ आके एक बात मैंने आपसे करनी है। इकबाल का खुदी का फ़लसफ़ा वर्ल्ड ओवर है। इकबाल ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ बुले शाह पोइट्री। तो कहते हैं जब उनका रसोइया हमारे जैसे नहीं अनपढ़ होते थे, वो बड़े अच्छे अच्छे, तो बीमार हुए तो बोलते हैं मुझे बुले शाह की वो काफ़ी सुना। कौन सी? बुला की जाना मैं कौन। और कहते हैं ये काफ़ी सुनते सुनते ही वो कोमा में चले गए थे और फिर बाद में होश आई नहीं उनको। तो ये खुदी का फ़लसफ़ा, बुले शाह उनसे पहले है। अब बुले शाह का देखिए खुदी का फ़लसफ़ा। कहता है अव्वल आखिर आप नू जाना, शुरुआत में भी मैं था, सृष्टि के अंत में भी मनुख होगा। अव्वल आखिर मैं ही शुरू में था, मैं ही आखिर में हूँ, ना कोई दूजा होर पहचाना, मैं किसी को और जानता ही नहीं हूँ। तो कहता है मेथों होर ना कोई सियाना, इन विट एंड विजडम क्या है, नन सरपासिस में। आए तो सही कोई। आप देखिए तो सही कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस जो है उसके लिए क्या है, उसको उसने सबसे ऊपर अपने को बनाया है। कहता है अव्वल आखिर आप नु जाना, ना कोई दूजा होर पछाना, मेथों होर ना कोई सियाना, बुला शाह खड़ा है कौन, हु डू आई केयर फॉर। कौन है वो, मैं किसी को नहीं जानता। अब ये पंजाबी का पहला शायर ऐसा है जिसने क्या है, ह्यूमन एग्जिस्टेंस को सर्वश्रेष्ठ माना है, सबसे ऊपर है ह्यूमन एग्जिस्टेंस, और आत्मनिर्भर सेल्फ डिपेंडेंट है ये लोग। और ये एक नया सच बुले शाह ने हम पंजाबियों के लिए स्थापित करा है। और ये क्या है, इस सच में बुले की दृष्टि जो है आज जगा दी है। सब पहचाने जिन पहचानों का हमने नाम किया, जिक्र लिया, तो क्या है, वो सारी पहचाने जो हैं उनके साथ मानवता का द्वंद्व रचा रहा है कि ये सारी पहचाने एक तरफ है और मनुष्य होना। क्योंकि ये समय ऐसा है जहाँ धार्मिक पहचाने हैं, नस्ली पहचाने हैं, भूगोलिक अलग अलग नगरों की हैं, भावात्मक है, साधनागत भी हैं और कर्मकांडी भी पहचाने हैं। और ये पहचाने क्या हैं, ये मनुष्य ने तो बनाई है, हम नहीं बनाई हैं इन पहचानों को।
तो इस क्या है ये, धीरे धीरे इतिहास ने जब विकास करा है, ये पहचानें धीरे धीरे बनती गई हैं। और इन पहचानों के प्रकृति में क्या है, प्रकृति में एक अव्यवस्था थी, संस्कृति ने उसको सुव्यवस्थित कर दिया, उसको कंट्रोल में करा है। तो अब क्या हुआ है, कहते हैं जब किसी समाज की या किसी निज़ाम की जो सांस्कृतिक जो कल्चरल व्यवस्था है वो क्या करे, वो मनुष्य से ज़्यादा मूल्यवान होके बैठ जाए। अब विज्ञापन संस्कृति को ही देख लो, आपने क्या खाना, क्या पहनना, कहाँ जाना, कहाँ से लोन लेना, आप देखिए तो सही, वो हमें डिक्टेट करते हैं। जब संस्कृति हमें डिक्टेट करती है तो वो क्या है, इसको बुल्ले शाह नहीं मानता। ये रिश्ता बदलने की ज़रूरत है। सो इसलिए क्या है, संस्कृति को विस्थापित करना है, उसने मनुष्य ने उसके ऊपर आना है भाई। तो सारी व्यक्तिगत पहचानें जो हैं उनका मानवता के साथ टकराव है। और बुल्ले शाह ने क्या किया, इन सारी पहचानों के आतंक में से उसने खुद को, इंसान को, ह्यूमन बीइंग को, ह्यूमन एग्जिस्टेंस को एक विजयी बना के निकाला है और एक मुक्ति की। ये मुक्ति है बुल्ले शाह की, जिस मुक्ति को वो कई जगह कहता है, मैं बेकैद, मैं बेकैद, बुल्ला की जाना मैं कौन। शुक्रिया बहुत बहुत आपका।